फ्रेंड्स, आई एम आरती। जिस मैं आपकी फ्रेंड हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम बिजनेस स्टडी गुप्ता क्लासेस पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं। बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी ये हेल्पफुल होगी एचटेट में। अगर आप ये सब भी कर लोगे तो आपका एचटेट क्वालिफाई ईजिली हो जाएगा। जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, अगर आप ये सब देख लोगे, जो वीडियोस हैं वो आपको वीडियोस गुप्तास क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पर वीडियोस में सभी वीडियोस जो अभी तक अपलोड की गई हैं आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, बिजनेस के बारे में किया था, और जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। एक हमने किया था हुंडी। हुंडी क्या होता है, राइट। उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर है इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़ ने हुंडी के डिफरेंट टाइप्स बताए हैं। वैसे तो दो आपके पास गिवन है, दर्शनी और मुद्दती। ठीक है, दर्शनी जो हम शो करके डिमांड पत्र जो होता है वो शो करके उनसे उसकी पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इन्होंने दिया हुआ है आपके पास धनी जॉब। ठीक है, ये दिया हुआ है पेबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीवर। सहयोग, ठीक है, पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ये एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है। ठीक है, और लाइबिलिटी क्रिएट करती है। उसके बाद है फेरमैन जॉग, पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद धेकनहर आपके पास दिया हुआ है पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर। फिर धनी जोग मुद्दती में आ जाएगा। मुद्दती की ये टाइप्स दिए मैं आपके पास। ठीक है, एक है जोखमी, इट इज़ ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पेस्ड गुड्स। ठीक है, ड्रॉवर बियर्स द कॉस्ट इफ़ गुड्स गेट लॉस्ट इन ट्रांजिट, वो जो है कॉस्ट को बियर करता है अगर आपकी गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो जाती हैं, राइट। इसके बाद हमने जो किया था वो हमने पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यू नो वेरी वेल। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, राइट। देखो, अब इसमें हम करेंगे, सबसे पहले आता है बेसिक, यानी कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आपके पास दिया हुआ है बिजनेस का मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, इसकी होती है, देखो आपके पास एंटरप्रेन्योर डिसीजन। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं अगर ज़रूरी है। प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल बॉडी की क्या होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, और हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे कि आपके पास किस में होता है, सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है और एक सर्विस लेटर आपके पास हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट आगे आपके पास देखो, इसमें नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। इसमें तो आप क्या करते हो, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, इसमें हम पब्लिक को देते हैं। इसमें भी क्या देते हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज, इसमें पर्सनलाइज्ड या एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस को, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे सर्विस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई भी क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफाई नहीं होती, स्पेसिफिक गिवन नहीं होती, बट जो आपके पास प्रोफेशन है इसके लिए आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। प्रोफेशनल बॉडी से जो, जैसे आप डॉक्टर करते हो, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एमबीबीएस, एक प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी से जो कोर्स अवेल किया गया है वो आपको ट्रेनिंग, वो कोर्स आपने किया होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर के लिए वही जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो प्रिस्क्राइब करता है उसके लिए वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है रिवॉर्ड और रिटर्न, बदले में क्या मिलता है। इसमें तो हमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें प्रोफेशनल फ़ी मिलती है, और इसमें आपको सैलरी और वेजेस मिलेगी। ओके,
नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब देखो आपके पास दिया हुआ है कि आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की नीड है, कितनी है। ठीक है, बिजनेस जो करेगा वो तो बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगी कि अगर लार्ज साइज है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, लार्ज साइज है, तो आपको बिग अमाउंट चाहिए कैपिटल का। ठीक है, और अगर आपके पास स्मॉल साइज है तो आपको क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल आपको चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए। ओके, आगे देखिए क्या है, रिस्क। रिस्क में क्या आएगा, देखो, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। प्रॉफिट जो होता है इरेगुलर, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो प्रेजेंट होगा। इसमें फ़ी जनरली जो होती है रेगुलर होती है, सर्टेन होती है, इसमें थोड़ा रिस्क होगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे ना के बराबर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा रिस्क होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास देखो, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप डॉक्टर हो और किसी दिन आप एब्सेंट हो जाते हो, अपनी जगह आप किसी और पर्सन को ईजिली तो नहीं बिठा सकते, या आप कोई क्लिनिक पे काम कर रहे हो, उस क्लिनिक को आप छोड़ देते हो, वहाँ पे ऐसे ही किसी भी नॉर्मल पर्सन को तो आप नहीं बिठा सकते, उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होगा प्रोफेशनल में, राइट। इसमें नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स बनाए हैं वो होंगे। एग्जांपल, अब देखो, शॉप और फैक्ट्री, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास प्रोफेशन में क्या क्या आ जाएगा, देखो, लीगल। ठीक है, लीगल, जैसे आपके पास ये आ गया लीगल, प्रोफेशन, और ये सब आ जाएगा। और जो एम्प्लॉयमेंट में, कोई बैंक में जॉब कर रहे हो आप, इंश्योरेंस कंपनी में कर रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, बदले में आपको सैलरी या वेजेस कुछ भी मिल रहा है, राइट। इज़ इट क्लियर, आपको क्लियर हुआ सारा डिफरेंस। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, आप कोई टॉपिक करना चाहते हो पहले, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपके पास देखो क्या आता है बेटा, आपके पास आ जाता है कि जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, अब आपके पास मेनली कहाँ कहाँ क्लासीफाई होती हैं ये, राइट। आपके पास 3 पार्ट्स में होती हैं ये क्लासीफाई। ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हो गई डिवाइड। ठीक है, इंडस्ट्री आपकी अलग हो गई, कॉमर्स अलग हो गया। अब आपके पास कॉमर्स में 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपके पास ट्रेड, एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, राइट। अब देखो, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपके पास क्या होगा, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होगी आपके पास, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, मेनली जो इंडस्ट्री है वो क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, और सर्विसेज। ठीक है, इट फर्दर डिवाइडेड, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री आपके पास होती है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विद आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, मतलब कि कुछ कोई चीज़ निकालना, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी में क्या होगा, जब आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी प्रोडक्ट निकालते हो और डेवलप करते हो, वो सारा कहाँ आ जाएगा, प्राइमरी में। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपके पास एक्सट्रैक्टिव, सेकंड वन इज जेनेटिक। देखो, जैसे कि ना, एक्सट्रैक्टिव मतलब निकालना, निकालने में क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे माइनिंग हो गई, फार्मिंग हो गया, राइट। ये सब किस में आएगा, आपका हंटिंग। फार्मिंग में भी आप नेचुरल रिसोर्सेज से अनाज निकालते हो, माइनिंग में भी नेचुरल जो है उनसे कोयला ये सब निकलता है, राइट। जेनेटिक, जेनेटिक में क्या होता है, इसमें आप ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे नर्सरी, उसमें प्लांट्स को
बहुत सारे प्लांट्स बना देते हैं। एनिमल्स में आ जाए, जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गई आपके पास, और पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो गई, ये सब किस में आ जाएगा, जेनेटिक में, राइट। आगे देखिए, आगे आपके पास आ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमारे पास देखिए क्या क्या आएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल लिया है उसको आगे क्या करना, उसमें प्रोसेसिंग करना, ताकि वो एक फिनिश गुड्स में आपके लिए चेंज हो सके। जैसे माइनिंग से आयरन और बनाना। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। इसको आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, राइट। देखिए, फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल में क्या होता है, दीज इंडस्ट्री सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बेसिक मटेरियल। इसमें क्या किया जाता है, एक बेसिक मटेरियल होता है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। जैसे आपको पता है पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, ये सब किससे बनते हैं, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को थोड़ा क्लीन करेंगे तो पेट्रोल, फिर क्लीन होगा तो डीजल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या निकलते हैं। बेसिक एलिमेंट क्या है, क्रूड ऑयल, लेकिन उसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। इट मीन्स एनालिटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है, सिंथेटिकल इसका अपोजिट हो जाता है। एनालिटिकल में हमने क्या किया, एक से बहुत सारे निकाले। इसमें क्या हो जाएगा, सिंथेटिकल में बहुत सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके कोई एक एलिमेंट बनाना। लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, वो मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, सॉरी मटेरियल्स का। नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होगी हमारे पास, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, these industries are involved in the extraction and processing of resources and raw material। मतलब कि जो गुड्स हैं, मटेरियल हमें मिला, उससे या तो सेमी फिनिश गुड्स प्रिपेयर करना या फिर फिनिश गुड्स। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, उन सबको असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड बनाना। लाइक जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सबको अरेंज करके असेंबल करके हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर डेवलप कर लेते हैं, राइट। ये 4 के 4 जो पार्ट्स हैं हमारे पास किसके थे, ये हमारे पास थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, राइट। नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो आप कर रहे थे, इसका सेकेंडरी पार्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये सारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इन्वॉल्व करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ सकता है, जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, ब्रिजेस बनती है, ये सब क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टेरिटरी सेक्टर। इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो वो सब सेक्टर्स आ जाते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दे कैन परफॉर्म देयर वर्क विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब इंडस्ट्री किस में आ जाती हैं, आपकी टेरिटरी में, राइट। ये आपका था इंडस्ट्री पोर्शन। इंडस्ट्री के बाद आता है कॉमर्स। हमने बताया था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हम कर देंगे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब हम करेंगे कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, देखिए कॉमर्स में क्या आ जाएगा, कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज़ होंगी जो रिक्वायर हैं किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए।
ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो हिंड्रेंसेस, जो बाधाएं आती हैं पीपल्स, उन सबको भी रिमूव करती हैं। प्लेस की कोई बाधा है, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, फाइनेंस, रिस्क, इंफॉर्मेशन, इन सब से रिलेटेड हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये क्या करता है कॉमर्स, उन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, राइट। इसके टू टाइप्स देखो मैंने अभी बताए थे आपको, इसके टू टाइप्स होते हैं, ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट। अब आपको ट्रेड पता है, ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड सिंपली। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो आता है, इसमें आता है वो एक्टिविटीज़ जो फैसिलिटेट करती हैं किसको, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को, सॉरी। अब ट्रेड हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेड क्या होता है। अब आपके पास जो ट्रेड है उसमें डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, एक है आपके पास होम ट्रेड, एक है आपके पास फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब सबसे पहले होम ट्रेड, होम ट्रेड क्या होता है, जो एक विद इन कंट्री होता है, डोमेस्टिक कंट्री, राइट। अब होम ट्रेड के भी डिफरेंट टाइप्स है, लोकल ट्रेड जिसमें आप सिर्फ एक लोकल एरिया में करते हो, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद स्टेट, स्टेट ट्रेड में क्या आ जाएगा, जो सिंगल स्टेट के अंदर होता है, इसे आप इंट्रा स्टेट भी बोलते हो। और नेशनल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जिसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि थ्री टाइप्स हो गए आपके होम ट्रेड के। इंटरनल होम ट्रेड में क्या आ गया आपके पास, लोकल ट्रेड जो आपका लोकल एरिया में होगा, राइट। स्टेट ट्रेड जो एक स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ट्रेड हो रहा है, इसे आप इंट्रा ट्रेड भी बोल सकते हो। नेशनल ट्रेड एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या फिर ठीक है जैसे इंडिया है, इंडिया में दिल्ली से आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, वो आप दिल्ली से लेके हर स्टेट में कर रहे हो, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड, राइट। ये था होम ट्रेड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉरेन ट्रेड। सिंपली फॉरेन ट्रेड के बारे में आप सबको पता होगा। देखो अब आ जाता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स। अब देखो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होंगे, लेकिन वो डोमेस्टिक बॉर्डर से बाहर, यानी कि अदर कंट्री में, राइट। अब आप अदर कंट्री में कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट्स कर सकते हो, और एंट्रपोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट का मतलब जब आप वहाँ से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हो, परचेज करते हो, इम्पोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट जब आप कहीं बाहर सेल करते हो अपनी गुड्स और सर्विसेज को। और एंटरपोर्ट, इम्पोर्ट तो हमने एक कंट्री से किया और उसको साथ के साथ एक्सपोर्ट कर दिया सेकंड कंट्री में। लाइक हम चाइना से कोई हमने माल मंगाया, कोई भी थिंग आपने गुड्स कोई भी मंगाई चाइना से, बट उसको आपने खुद ना रख कर क्या किया, दूसरी कंट्री को, थाईलैंड को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो आपके पास क्या हो गया, एंट्रोपोर्ट, राइट। ये आपके पास हुआ ट्रेड। कॉमर्स के टू पार्ट्स हो गए, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या था, वो जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होती हैं उनको असिस्ट करता है, और जो भी हमें हिंड्रेंसेस आती हैं टाइम की, प्लेस की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं उन सबको वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब आपके पास गिवन है, देखो जैसे दिया हुआ है, सबसे ऑक्सिलरी ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दिया हुआ है। अब देखो ट्रांसपोर्ट क्या हेल्प करता है, रॉ मटेरियल आप तक पहुंचाता है, आप उसको फिनिश गुड्स में चेंज करोगे, फिनिश गुड्स को फिर वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, जहाँ पे जो प्लेस ऑफ कंजप्शन होगा वहाँ तक पहुंचाएंगे, राइट। तो सिंपली एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा
कि जो ट्रांसपोर्ट है आपका वो कौन सी हिंड्रेंसेस को दूर करता है। सिंपली ट्रांसपोर्ट से क्या हो रहा है, एक प्लेस पे बैठे बैठे आपको अपना सामान वहीं मिल रहा है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह आने का जो प्लेस से प्लेस चेंज करने की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, राइट। तो ये किसको सॉल्व कर रहा है, प्लेस को। बैंकिंग एंड फाइनेंस वही होता है कि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी कभी हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट पे, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं होता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो बैंकिंग और फाइनेंस हमें क्या करता है, इन सब प्रॉब्लम्स से बचाता है, राइट। नेक्स्ट इंश्योरेंस। अब आपको पता है कि आप बिज़नेस जब आप करते हो तो बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने बिज़नेस को उन रिस्क से प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या कराएंगे, हम इंश्योरेंस कराएंगे नॉर्मल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क कौन सॉल्व करता है, राइट। इसके बाद देखिए वेयर हाउसिंग। अब देखो वेयर हाउसिंग क्या होता है, अब जैसे होता है कि हम कोई भी माल रॉ मटेरियल है, कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ भी, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल फिनिश हो जाता है और उसको आने में बाय चांस जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम खाली तो नहीं बैठेंगे ना इतना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टोरेज की जो फैसिलिटी है, यानी कि वेस्टेज ऑफ जो टाइम हो रहा है हमारा, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने सामान को। तो वो फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है, वेयर हाउस दे रहा है, राइट। अब ये कौन सी प्रॉब्लम से हमें बचा रहा है, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये क्या करते हैं, हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हमें कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको कर रहे हैं। मिडलमैन क्या करते हैं, मिडलमैन वो होते हैं जो, जैसे आप कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जा सकते, तो कौन जाएगा, आप बीच में क्या कर लोगे, एक मिडलमैन या एजेंट बना लोगे, वो आपका प्रोडक्ट कहाँ तक लेके जाएगा, कस्टमर तक लेके जाएगा, राइट। तो मिडलमैन वो होता है जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, प्रोड्यूसर से भी होता है और कंज्यूमर से भी होता है, यानी कि उसे कंज्यूमर के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर को देते हैं, वो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम, मीडिएटर का काम करते हैं। इसमें होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब आपके पास आ जाएंगे, और ये कौन सी प्रॉब्लम से आपको सेव करते हैं, ये आपको बताते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, ओके। देखो यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो वही इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया हुआ है। इंडस्ट्री हमने पढ़ा है कि 3 पार्ट्स में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या आ जाएगा, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक कौन से थे, जो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करके हम कर रहे थे, एक्सट्रैक्टिव जो नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर निकाल रहे थे। इसके बाद सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के आगे फर्दर 4 पार्ट्स थे। एनालिटिकल में क्या था कि एक प्रोडक्ट से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे। सिंथेटिकल, इसमें आपके पास ये चार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन चारों से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट बन गया एक, राइट। प्रोसेसिंग में जो आपको रॉ मटेरियल मिला है उस पर प्रोसेसिंग करके उसको सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड्स में चेंज करना। असेंबलिंग में क्या था, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सबको कंबाइन करके कोई एक प्रॉपर बनाना, लाइक टीवी, कंप्यूटर, ये सब। कंस्ट्रक्शन मेनली जो तो कंस्ट्रक्शन पार्ट से बिलोंग कर रहा था, जिसमें आपके डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब आ जाएगा। टेरिशरी आपकी सारी सर्विसेज आ जाएंगी इसमें, जो भी आप
बाय सेलिंग या प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो भी प्रोवाइड कराते हो टर्शरी में, वो सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश रहेगी कि ऐसे ही वीडियोस डालते रहें, और जो मेन मेन टॉपिक्स हैं आपके एचटेट के लिए, वो टॉपिक्स हम पहले कराएंगे, राइट। और प्रीवियस एचटेट पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन जो केवीएस में भी आए हैं वो भी हम करेंगे। पहले थोड़ा सा टॉपिक्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म मिलता है एचटेट में, ठीक है। जो आपके पास ये इंडस्ट्री के टाइप्स हैं, और या फिर आपके पास जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में गिवन था, राइट। उसमें से कि मैन्युफैक्चरिंग में से कोई भी दे देंगे कि जैसे सीमेंट कंपनी आ गई, वो आपकी किस में आ जाएगी? सीमेंट कंपनी किस में आ जाएगी? सिंथेटिकल में, क्योंकि सीमेंट बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके एक बन जाता है, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।